आपको हम बताते चले कि जनपद कुशीनगर के थाना बिशुनपुरा अंतर्गत दुबौली बाजार के लाला छापर ग्राम सभा में एक युवती ने एक युवक को मेले में मारने पीटने का आरोप लगाया। वही युवती का कहना है कि उसी के सगे देवर ने मुहर्रम के मेले में भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारने पीटने लगा। दरअसल युवती एक लड़के से 2019 में प्रेम कर बैठी, जिसके बाद दोनों ने शादी बाकायदा कोर्ट मैरिज से हुआ। दोनों की ज़िंदगी में एक प्यारी सी बच्ची भी आई, लेकिन ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकी। आपस में संबंध बिगड़ने लगा, बातचीत कोर्ट तक पहुंच गई। वहीं युवती का कहना है कि उसके पति लगभग 3 साल से कोई खर्च वर्च नहीं देते हैं, वहीं अलग रहती हैं। अपना पूरा जीवन यापन के लिए दिल्ली में मजदूरी करने का काम करती हैं और बच्ची का भरण पोषण करती हैं। मुहर्रम का समय युवती अपने मायके आई थी, तजिया के साथ मेला देखने गई तो वहीं उसके देवर से मुलाकात हो गई। देवर युवती को देखते ही गाली गलौज करने लगा, मेले में मारने पीटने लगा। वह युवती का कहना है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। बिशुनपुरा में लिखी तहरीर देकर बिशुनपुरा थाने में न्याय की गुहार लगाई है। वही मेरा हाथ पकड़ के घसीट के ले जा रहे थे और मारने का धमकी देता। अब अनजान साथ कहीं लेकर जाए, हमें क्या पता क्या करने वाले हैं। यहीं पे बगल में दुबौली बाजार है। हाँ, वो भी गए थे, हथियार उथियार ले रखे थे, हाथ पकड़ के खींच रहे थे। तो हमारे क्या पता हमारे साथ क्या कर देंगे। बहुत दूर लगता है, करबला कितना दूर होगा, वही 2-3 किलोमीटर होगा। बच्चे का सिर्फ अकेले लेके गई थी। ऐसा कीजिए कि हमारे साथ कोई इतनी ना हो। हम क्या नाम है आपका? नसीमा। आपने थाने में तहरीर दिया, जी। क्या कुछ मामला? अभी कुछ सुनवाई नहीं दे रहा। मामला क्या है, क्या हुआ? जी सर, हमारे आदमी थे, हम हैं क्या नाम है उनका? आशिक। हमारे पास एक बेटी भी है। तो जी सर, हम अपने में शादी किए थे, वो जी कोर्ट मरी से सारा फाइल ले लिए, चुरा लिए और फिर वहाँ पे लॉकडाउन पहले 15 मार्च को घर पे आ गए। कोर्ट मैरिज जब हुआ था वो कौन सा साल था, कब से कब हुआ था? वही 4 साल, 4 साल नहीं जी से 2004 में किए थे और नोटबंदी से पहले किए थे। लव मैरिज से किए, उनके घर पे निकाह भी किया हुआ है। हाँ, घर पे। और उनके साथ हम अच्छा से 2-4 महीना रहे, फिर हमको दिल्ली लेके गए। उनके माँ बाप, हमारे तो माँ बाप छोड़ा दिए थे, वो भी छोड़ रखे थे। फिर उनके माँ बाप ने पोला पर ला के बुला लिया, हमें वहीं पे छोड़ के आ गए। फिर हम उनके पास रहना चाहते तो फिर हमने रोने गाने लगे, तब बोले 2-4 महीने में आ जाऊँगा, 1 आध हफ्ते, ऐसे पुल्हाने लगे। तो हम बोलनी कि कबले अइब, तो देख हम ना आए, तो हमके दहेज चाहिए, खेत चाहिए, जायदाद चाहिए, हमार लइकनी ना हो, हाँ दूसरा शादी कर ले। तो वो के चलते यानी घर तो हमका बहुत मार ले लो। फिर भी हमके तरह नवादा में लड़की के लेकर पालन करनी, मजदूरी कर खियावे नहीं खानी। यहाँ कल का कोई घटना हुआ है? कल वही हुआ है कि जैसे हम मुहर्रम के मेला रहल तो अपना बेटी के लेकर घुमा गई मेला में। कौन जगह? यही करबला सेक्टर, करबला गाँव कौन है? दुबौली बाजार, जंगल वाला छपरा। तो गए बिशनपुरा। तो जैसे एक लड़का अलन तो कहत रहे बुआ तू आ गइल बड़ू का, हम कहनी ह तो बबिया के पापा उदा बड़ा, हम कहनी दे उन्होंने तो औलाद है। तो एक चाचा देखला हमार देवर तो कह लगलन गाली देवे, हमका मरबो कैलन, लेकिन के उठा के फेंक देलन। कहत रहे का थी बा कि हमारे भैया के बेटी ना, हम उनके शादी दूसरा जगह हुई। हमार आदमी भी हो, हमार ससुर बहुत इंजाम लगावता रहन, कहत रहे हम तो के राखे तो हई हो, बहुत गाली फैजत देता रहन। थाना में गए रहनी तो एप्लीकेशन दे के तो साहब जी बोलन कि अच्छा देखा जाएगा, हम आएंगे हो सकेगा तो। हाँ, हम वह चाहता नहीं कि आप लोगों का सहयोग हो कि थी उनका कहीं शादी ना हो। हमारे पास एक बेटी है, ऑपरेशन वाला दे, हम मजदूरी करके ना खा सके नहीं। कोर्ट का मामला जो है अभी कोई सोल्व नहीं हुआ है। क्या मतलब कोर्ट में चल रहा है? वही खर्चा के और मारपीट का हुआ है, जिससे हमारे साथ बहुत गलत सलूक हो रहा है कि रहना चाहते हैं? हाँ रहना चाहते हैं वो, लेकिन रखना नहीं चाहते। अभी उनसे बात हुआ था कि आप मुझे रखिए? हाँ किए थे तो कह रहे, कहता ना कि हम ना रखे, तो कहते हई बारे रंडी बारे छिनार, बहुत गंदा गंदा गाली देता रहन। और जिसे हमारे देवर बारन उनका दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? सेक्टर 8 जामा मस्जिद। वहाँ कौन है आपका? मेरा बगल में माँ बाप रहते हैं, जौना रूम में हमका रख कर ले बरन वही रूम में बनी अभी भी। बहुत परेशानी हमारा लगा हुआ, किराया भी हो गया बा 2 साल के। फोन से बात नहीं होता है? ना, हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिल बरन। जैसे हमारा दियादिन बड़ी उनके रही थी बहन से, ये अपना रिश्ता लगाल चाहता रहन। तो आप लोग के थोड़ा सहयोग हो कि हमारे ऐसा गलत ना हो पावे।
और रास्ता चलते हैं तब मार पीट के धमकी देता लो कि मार दे वकूफ हमार देवर ससुर को नाम क्या है आपके देवर का? यकूब। आपके पिताजी आपके साथ हैं? पिताजी क्या साथ देंगे जब अपने मन से शादी किए हैं। लड़की कल जो है मुहर्रम में अपने बच्चे को लेकर के गई थी दिखाने के लिए। अब ये वो मेले में घूम रही थी, हम अलग थे कहीं और जगह मौके पर नहीं थे, लेकिन हमारी जो लड़की के साथ बेसलूकत काम हुआ। दूसरा कोई जो है बच्चे को लेकर के गया उसके पास बच्चे को दिखाने के लिए, और वहाँ से वो गालियाँ गलौज हनम तनम मारपीट करना शुरू कर थाने दिए। में तहरीर पड़ा? हाँ, थाने में लड़की ले गई है दरखास्त। क्या हुआ है आपकी लड़की के साथ? हम आशी के लिए मेरे साथ गया दिल्ली, वो बीमार पड़ गया तो फिर हम अपने ही रूम में रख लिए। रखने के बाद कुछ दिन के बाद वो जो है लड़की से संबंध कर लिया। संबंध करने के बाद हमसे बताया नहीं। बाद में जो है गांव पर हल्ला मच गई। मैंने राजी हो गया कि चलो शादी करेंगे। तो ये जो है इसका बाप आ रहा है कि जो है हमको 5 कट्ठा वहाँ ज़मीन दे दो तो हम शादी करेंगे। तो हमने कहा कि भाई हम ज़मीन नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पीछे 5-7 लड़के हैं। तो फिर बाद में जो है अब फर्जी की क्या कैसे वो कोर्ट मैरिज वहाँ कर लिया। करने के बाद अपने पास रहा और वहाँ से आया तो यहाँ पर गांव में हमको बुलाया नहीं, ना कोई मियाँ मौलवी तो बुलवाया ना। 10 तारीख जनवरी में 2016 में शादी यहाँ पर निकाह कर लिया। अभी आपके साथ तो कल लड़की के साथ मारपीट हुआ है। हाँ, तब वो सब हुआ। उसके बाद से अब ये जो है 2020 में 15 तारीख को वहाँ से नोएडा से आया, कहा कि मेरे भाई का शादी है, शादी में हम जा रहे हैं, आप फिर हम चले आएंगे। तो 2020 में 22 मार्च को लॉकडाउन हो गए। लॉकडाउन में फिर हुआ तो वहीं पर नहीं गया। लास्ट में यहाँ लड़की आई तो बात यहाँ पर झगड़ा मसौदा हुआ। फिर सॉल्व कर दिए लोग, रख दिए। रखने के बाद फिर वो जो है लड़की को यहाँ पहुँचवा दिए मारपीट करके।